तो हेलो एवरीवन, कैसे हो सब लोग। फाइनली रोवर अविनाश रेडी है अपनी नेक्स्ट राइड के लिए। जस्ट 3 और 4 दिन की राइड है ये पूरी, तो इसमें काफ़ी कुछ कवर होने वाला है। 2 दिन से तैयारी चल रही थी पूरी यहाँ पे और पूरा मेरा सेटअप हो चुका है अभी। तो अभी मॉर्निंग के बजे हैं 5:30। जस्ट अभी उठा हूँ थोड़ी देर पहले, रेडी होंगे और 15-20 मिनट में निकलेंगे हम यहाँ से। तो मेरे साथ जा रहा है मेरा छोटा भाई निशु, दूसरा बंदा तो आपको पता होगा। 1 eternity later 5 बजे उठा था सुबह और 5 बजे उठने के बाद फिर दोबारा से मैं सो गया। दोस्त का फोन आया, बोलता बहुत ज्यादा फोग है, तो वो मे बी 7:30 इतने बजे तक निकलेगा। बस थोड़ी देर में चलेंगे। बने रहिए रोवर अविनाश के साथ, स्टे ट्यून, मजा आने वाला है आज तो भाई। थोड़ी देर पहले घर से निकला था। सुबह 5 बजे का निकलना सोचा था हमने। 5 से 6 हुआ, 6 से 7 बज गए और 7 से 8 और 8 से 9 बज गए हैं। और अभी मैं कांगड़ा एरिया में हूँ, अभी सिटी में हूँ। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग? होप आप लोग सब बढ़िया होंगे। आज फाइनली राइड पे निकले हैं हम। तो आज हम जा रहे हैं गाइस जीवी वाली साइड। तो मतलब एक दिन का ट्रिप नहीं है ये, काफी दिन लगेंगे, 2 या 3 दिन लगेंगे हमें इस राइड के लिए। बने रहिए आप लोग मेरे साथ और मजा आने वाला है। मतलब इस पूरे सीरीज में ये कम से कम 4 ब्लॉग की सीरीज होगी गाइस। तो मैं अभी पालमपुर वाली साइड से जा रहा हूँ मंडी, और वो जो मेरा दोस्त है वो आ रहा है चंडीगढ़ वाली साइड से। अरे यार, ये बंदा ही नहीं हट रहा, चल ले भाई। ये रास्ता थोड़ा यार डेंजरस है, क्योंकि पता नहीं होता कब कोई गाड़ी कहाँ बीच में से आ जाए। काफ़ी टाइम लगेगा, 3 आवर 22 मिनट बता रहा है अभी यहाँ से। तो अभी पेट्रोल भी नहीं डलवाया है मैंने, अभी तो काफ़ी चल जाएगा वैसे। पीछे निशु बैठा हुआ है अपने साथ, यहाँ पे दिख रहा है भाई निशु दिख रहा है। वो चाचा कहाँ अगर किसी ने ओवरटेक लिया हो ना, फिर दिक्कत हो जाती है बस, और तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये क्या करा है यार, बंदे पीछे पूछा नहीं दिख रहे, शीशे लगाए नहीं, बंदा पीछे दिखा था नहीं कि पे बंदा चल रहा दुआ यही अगे ताए ले याद ताए कर दे कुछ भी चल रहा। तो ये है भाई पालमपुर का काफ़ी पुराना थिएटर 3D प्लाजा। तो ये है ठंडी ठंडी वादियों वाला एरिया पालमपुर। माउंटेन जो है ना अभी वो पूरा का पूरा बादल से कवर है। ये साइंस सिटी, साइंस सेंटर पालमपुर विज्ञान केंद्र, काफ़ी बढ़िया है ये भी। अगर आप पालमपुर आ रहे हो तो ये जगह भी काफ़ी बढ़िया घूमने के लिए दोस्तों। सारी जगह जाम है भाई, समझ नहीं आ रहा क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए। भाई लाइटें लग गई हैं, ये बढ़िया कर दी है यार। बैजनाथ पहुंच चुके हम। ओ भाई लंबी बस है यार। तो ये बैक करके फिर आगे मोड़ना पड़ता है। बर्फ तो डेफिनेटली मिलने वाली है। जीबी से आगे पास आता है एक जलोरी पास करके। तो जलोरी पास में तो मतलब पूरा मस्त तरीके से बर्फ गिरी होगी। और उसके आगे तो सरप्राइज़ है दोस्तों, जहाँ हम जा रहे हैं वो मैं बताऊंगा आपको नेक्स्ट डे पे। और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर वीडियो अच्छी लग रही है मेरी, अगर वीडियो देखना पसंद करते हो तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना और सब्सक्राइब कर देना। फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ मैं रिजर्व पे इसको ब्लिंक करते हुए। तो अभी जो भी पेट्रोल पंप आएगा पेट्रोल डलवाएंगे। भाई पूरा मिट्टी मिट्टी होगी। ओह, तो भाई मेरे को लग रहा है मंडी पहुंचने वाले हैं। 14 मिनट बता रहा है अभी, पेट्रोल डलवा लेते हैं। तो भाई ये है मंडी, और मंडी से अभी हम बस इससे आगे तो ज़्यादा दूर है नहीं वैसे, जीबी मंडी तक की मतलब मेन है। रोवर अविनाश अडिग है अपनी लोकेशन पे। नीशू बैठा हुआ अपना पीछे, भूख लग रही है बहुत तेज जोर से। ओ भाई सुन रही यार, दिख क्या ज़बरदस्त है ना। मेरे फ्रेंड ने लोकेशन शेयर की थी मेरे से, ठाकुर ढाबा करके है, वहीं पे मिलेगा। या तो वो आ गया होगा या तो वो आने वाला है। और ये है वो ठाकुर ढाबा। भाई निशु पहुंच गए हम ठाकुर ढाबा। पहुंच गए हम, लोकेशन हो गई है हमारी यहाँ पे, देख सकते हो आप। डन। और फ़ोन को करते हैं बंद। तो भाई यहाँ पे बैग की हालत मेरे को लग रहा माड़ी है। तो मिलिए मेरे भाई से, निशु शुंडरी डोन हमारा दोस्त मेरा आ गया है यहाँ पे, शायद आप जानते भी होंगे उसको। मिलिए वॉयजर विक्रम से। हेलो गाइस। और ये हमारा भाई निशु। तो वो अपना ब्लू आर्मर का इंटरकॉम आ गया है, जो कि विक्रम लेके आया है वहाँ से सीधा डायरेक्ट जलंधर से। और यहाँ पे सीधी अभी हम इसकी अनबॉक्सिंग करके हेलमेट में फ़िट कर रहे हैं। तो थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको फ़िट करने के लिए। इसमें एक मिला है हमें ब्लू आर्मर, ये देख सकते हो आप, और इसके साथ स्पीकर
ये स्पीकर लगे हैं और साथ में ये वायर केबल वगैरह मिली हुई है। तो भाई अपना ब्लू आर्मर का इंटरकॉम लग चुका है। बात करके भी देखा मैंने और विक्रम ने, तो आराम से बात कर सकते हैं दोनों एक दूसरे के साथ। तो काफ़ी जुगाड़ था इसका, लगाना पड़ा। पीछे माइक वगैरह स्पीकर वगैरह डलवाने पड़े यहाँ पे अंदर सारा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये लगा ब्लू आर्मर का। ये है मनाली वाला हाईवे। तो आप देख सकते हो अभी हम जा रहे हैं जीवी वाली साइड। तो ठाकुर ढाबा पे रुके थे। तो सरप्राइज़ यही था गाइस सभी के लिए कि कोई नया राइडर नहीं है अभी ग्रुप में। जब ज्वाइन होगा तब मिलवाएंगे आपको, बट अभी के लिए अपना पुराना बंदा ही है बाबा जी। और निशु शिफ्ट हो गया अभी बाबा जी के साथ और खाना वगैरह खा लिया यार। पर मतलब लिटरली बड़ा ही बेकार खाना बनाया था यार, मज़ा ही नहीं आया। मतलब अभी ब्लू आर्मर की आवाज़ भी आ रही है मेरे को बाबा जी की। तो भाई लोग तो ज़्यादा दूर रुके ही नहीं है, ये तो बड़ी नज़दीक रुके हैं। अब फिर से रुकना पड़ेगा मेरे को। छोटे छोटे से पॉपी पॉपी पॉपी। हेलो, ये है वाइट टाइगर और ये ब्राउन टाइगर। वाइट टाइगर ब्राउन टाइगर। हु दोस्तों कैसे लग रहे हैं दोनों? बहुत क्यूट है यार, बहुत ज़्यादा क्यूट है। एक टोकरा होता ले जाते साथ में इसको, एक अद्धे को। तो भाई यहाँ पे क्या ही व्यू है यार। तो भाई अभी हम मंडी में ही हैं कहीं पे, ये सामने का व्यू। और भाई यहाँ पे लकड़ी काटते हुए। हाँ जी सर, ठीक हो आप? कर रहे हो शूट की नहीं कर रहे हो? लोगों को दिखाना है, अपनी कला दिखानी है, अपनी कला। तो भाई ये है मेरा खास, भाई से बढ़ के है, भाई से बढ़ के पता नहीं क्या होता है, भाई से बढ़ के प्यार है। और मैंने थोड़ा सा आपको ये बताना था यार, मैंने ये रोवर अविनाश लिखवाया है यहाँ पे बाइक पे, पीछे भी लिखवाया है और आगे भी लिखवाया है। तो यहाँ पे बताता हूँ आपको, रोवर अविनाश। बट यार जो फ़ॉन्ट मेरे को चाहिए था ना वो ये है नहीं, तो बहुत जल्दी मैं इसको चेंज करूँगा, अच्छे से लिखवाऊँगा। बिल्कुल बिल्कुल सर, चलिए चलिए चलिए। तो ये तो गए, हम भी चलते हैं दोस्तों, क्योंकि बहुत अभी दूर है, 2 घंटे लग जाएंगे। तो भी यार एक चीज़ तो बड़ी हो रही है कि ब्लू आर्मर की वजह से मैं और विक्रम बात कर पा रहे हैं। तो ये देख सकते हो भाई कितना ही पानी है भाई यहाँ पे। ये है पंडोह डैम दोस्तों। तो भाई ये है ले और ये है मनाली। अभी हम ले नहीं जा रहे पर बहुत जल्दी जाएंगे दोस्तों। ले का ट्रिप तो काफ़ी टाइम से फाइनल करके बैठे हैं मैं और विक्रम। कोई हमारे साथ जाना चाहता है तो हम जाएंगे इस साल के एंड में। काफ़ी चीज़ें लगवानी है अभी बाइक पे, उसके बाद ही ले करूँगा इस बार, क्योंकि 2 बार एज अ पिलियन कर आया हूँ मैं। बहुत जल्दी यहाँ पे टनल बन रही है। तो ये जो रास्ता है ये ऑलमोस्ट मतलब ख़त्म ही हो जाएगा। जो टनल की बात कर रहा था दोस्तों, ये है वो टनल। पूरे पहाड़ के ऊपर टनल बना दी है यार। सामने कितने बड़े बड़े पिलर हैं भाई। 2 लेन है, मतलब 2 टनल है, आने का अलग जाने का अलग है। टनल 1 क्या ही ज़बरदस्त है यार, वाह यार, ब्यूटीफुल यार, ब्यूटीफुल। तो ये दोस्तों जीबी वाला रास्ता। तो अभी यहीं से जीबी जाएंगे हम, और होपफुली कि शाम होने से पहले जीबी पहुंच जाएं हम जल्दी से। वैसे तो आप शिमला से भी आ सकते हो, शिमला नारकंडा से भी अगर आना चाहते हो तो वहाँ से भी। मैं तो जैसे अभी कांगड़ा धर्मशाला वाली साइड से आ रहा हूँ, तो मेरे को तो इसी रास्ते से आना पड़ा। काफ़ी बाबासिर रास्ता ये। अभी मैंने बाइक में भाई एयर जेल सीट लगवा ली थी आने से पहले, बहुत ज़्यादा बेनिफिट दे रही है भाई। लिटरली मज़ा आ जा रहा, पता नहीं लग रहा भाई खड्डों का। भाई नीचे देखो आप, ओए होए 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 भाई, नीचे देखने के चक्कर में कहीं मैं ना नीचे हो जाऊं। बस थोड़ी देर में जीबी पहुंचेंगे दोस्तों। तो ये है जीबी के नीचे जो भी घर वगैरह गांव वगैरह हैं। तो अभी जैसे ही हाई पास पे जाएंगे तो वैसे ही ठंड बढ़ने वाली है जैसे चंबा वाली टाइम पे हुआ था। बट उस टाइम पे भाई लिटरली मेरे पास राइडिंग पैंट नहीं थी, तो बड़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी मेरे को। बट अभी तो मैंने राइडिंग पैंट ले ली है वेटारा की। तो भाई ये डल रहा है यहाँ पे नया पुल। अपा यहाँ पे रोक के लेते हैं ड्रोन फुटेज। हाँ 55 मिनट बता रहा है जीबी तक,
मतलब जीबी वाटरफॉल तक। हाँ हाँ वो तो कल जाएंगे, पर मतलब मेन तो वहीं तक पहुंचना है ना हमें। चलो भाई, बर्फ पड़ी है ऊपर? यार मैं बंदों से पूछ रहा था कि ऊपर बर्फ वगैरह है, कुछ बताया नहीं। मेरे को लग रहा है उनको सुनाई नहीं दिया होगा। तो दोस्तों चढ़ाई शुरू हो गई है जीबी की। अब जितना प्लेन रास्ता था वो ख़त्म, और अभी आएगा, ओहो बाबा चलो। तिखी चढ़ाई, तिखी तो है भाई। अभी आगे देखना, आगे तो और ज़्यादा टफ है भाई। ये है यहाँ का नज़ारा भाई। डलवा लो डलवा लो। मैं तो भाई अपनी टैंक फुल करवा के आया था यार, मेरे को इनका वेट कर लेना चाहिए थोड़ी देर, बाइक को ठंडा कर लेते हैं। तो भाई ये है सामने का नज़ारा। ओ भाई साहब, मतलब लिटरली इतने बड़े पहाड़ में ये छोटा सा गांव है एक, और बीच बीच में जैसे आप देख सकते हो वो घर है ऊपर, वो घर है ऊपर, उससे भी ऊपर घर है भाई। लिटरली भाई बहुत घर है यार, मतलब अमेजिंग है यार ये चीज़। भाई रास्ता ही नहीं है यार भाई, बहुत छोटा रास्ता है, बहुत ज़्यादा छोटा रास्ता है। क्या नाम है? हंगोलपुरी, मंगोलपुरी, पता नहीं झूठ बोल रहा बंदा कि सच बोल रहा है। ऐसा नाम मैंने हिमाचल में पहली बार सुना है भाई। इस जगह का नाम है दोस्तों बंजारा। लो मैंने पहला ही डाल लिया। अरे बड़ा अमेजिंग रास्ता है यार जीबी का बाबा जी। अभी आगे देखना, आप खुश हो जाओगे भाई। बहुत कंजस्टेड रास्ता है यार, देख रहे हो आप बस कैसे जा रही है यार। काफ़ी अपडेट हो गया यार कैफेज। जब मैं आया था लास्ट टाइम, उस टाइम पे इतना कुछ नहीं था यार। भाई बहुत जगह है, निकाल लो। क्या कर रहा है बंदा, निकाल ही नहीं रहा। ये है जीबी की मार्केट, मीना होम स्टे जीबी। तो यार क्या ही ब्यूटीफुल बना दिया यार जीबी को। पहले इतना सही नहीं था यार, जब मैं आया था तो भाई लिटरली कुछ भी नहीं था यहाँ पे, कुछ भी नहीं। तो अभी तो भाई काफ़ी अपडेट हो गया, काफ़ी ज़्यादा ना होगी भाई हाथों की। तो ये गया सीधा जलोरी पास, रामपुर शिमला। थोड़ी सी गड़बड़ होगी गूगल लोकेशन की वजह से। मैंने सोचा यार वो नीचे वाटरफॉल वाली साइड है और मैं जलोरी पास वाली साइड हूँ। तो बाद में पता लगा लोकेशन, जब एग्जैक्ट पता लगी तो वो जलोरी वाली साइड है और मैं वाटरफॉल वाली साइड चला गया हूँ। कम से कम 30-40 मिनट मेरे ख़राब हो गए यार इस चक्कर में। तो जो पहले जा रहे थे जिस रास्ते में, वो बिल्कुल परफेक्ट था, उसी रास्ते पे जाना चाहिए था। ऐवे मैं बीच में इधर उधर घुस गया। तो भाई ये देख सकते हो मस्त। अरे यही तो वो स्टे है जहाँ पे मैं रुका था। अरे 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 अरे, यही तो है भाई, यही तो है। ये तो भाई शुक्र है यार, शुक्र है मैंने ये फोग लाइटें लगवा ली थी, अदरवाइज़ तो कितनी प्रॉब्लम होती भाई। दिखाई नहीं देता कुछ यार मेरे को। तो इसमें ना 2-3 ऑप्शन है इसमें। एक तो ब्लिंक करने वाला ऑप्शन है, एक ऐसे ब्लिंक करने वाला ऑप्शन है, और एक डायरेक्ट लाइट है। ये खड़े हैं 2 यमदूत, इन्होंने दिमाग ख़राब करके रखा था भाई। ज़्यादा लाइटें हैं, ज़्यादा लाइटें, आ जाओ कर लेते कंपटीशन। तो वो दोस्तों मिल गया मेरा दोस्त मेरे को, और मेरा भाई भी। तो फाइनली रूम मिल गया। पिछली बार आया था तो भी मैं यहीं पे रुका था भाई। बंदे चेंज हो गए अब यहाँ पे, बंदे चेंज हो गए हैं। नहीं क्यों? मैं 2-3 साल पहले आया था, यहीं पे रुका था, पर ये कुछ भी नहीं था तब। उस टाइम ये प्रॉपर्टी नहीं थी ना। नहीं प्रॉपर्टी थी, पर यहाँ पे कोई और ओनर था। एक बंदा था जिसके लंबे लंबे बाल थे। हाँ वो कोई और था हमारे तो। अच्छा आपका अलग गब है ना। हाँ मैंने यहीं बाइक लगाई थी अपनी, 5 बाइकें थी हमारी। चलो बढ़िया है, काफ़ी डेवलप हो गया यार ये ना, इतना कुछ भी नहीं था पहले ना यहाँ पे। तो भाई अभी हम रुक रहे हैं यहाँ पे, नेचर्स वोल्ट कैफ़े करके जगह है। टाइम हो गया है हमारा 6:39, इसी फ्लोर में बिल्कुल लास्ट वाला ना। हाँ ठीक है भाई। शुंडरी क्या ठीक है, बढ़िया, मज़ा आया पक्का कि नहीं? आया ना मज़ा भाई? शुंडरी ओ हो भाई, मिट्टी मिट्टी भाई, मिट्टी मिट्टी। ओ यार निशु के लिए एक जैकेट लेनी पड़ेगी यार दोस्तों। कौन कौन चाहता है कि निशु के लिए जैकेट लेनी पड़े, एक राइडिंग जैकेट? कमेंट और लाइक करके बताना मेरे को। लाइक मत करना, कमेंट कर दो बस कि हाँ यस कर दो भाई, निशु के लिए जैकेट चाहिए। तो आने वाले लेह लद्दाख की ट्रिप में इसके लिए भी पूरे राइडिंग गियर हम पूरे इकट्ठे करेंगे। अभी डिनर करेंगे हम। और बाबा जी वाले बोल रहे थे मैं तो बहुत आराम से आया, मेरी जैकेट बिल्कुल क्लीन है। और ये देख सकते हो आप यहाँ पे भाई, पूरी हालत ख़राब है भाई।
तो भाई बहुत ज़्यादा ठंड है यहाँ पे, -1 टेम्परेचर है यहाँ पे। और जहाँ पे हम कल जा रहे हैं दोस्तों, जस्ट अ सरप्राइज़ फॉर द नेक्स्ट ब्लॉग, जो कि बहुत जल्द आने वाला है और उसको ज़रूर देखना। बाकी जस्ट अभी डिनर आया हमारा, अभी डिनर करेंगे। अगर थोड़ा देर भी हमने यहाँ पे डिले किया तो लिटरली भाई ये खाना ठंडा हो जाएगा और बिल्कुल मज़ा नहीं आएगा। तो खाने में हमने मंगवाया है मटर पनीर, जो कि बढ़िया है, पहले टेस्ट करवाया था भैया ने, और दाल, बाकी सैलड और चपातियाँ और साथ में चावल। डिनर हो गया हमारा डन। काफ़ी बढ़िया राइड रही दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, कमेंट करना मत भूलना। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, बने रहिए रोवर अविनाश के साथ। स्टे ट्यून्ड एंड शुभ रात्रि, बाय बाय।